नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 आज यानी कि 23 जुलाई 11:03 से लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पढ़ा गया ये पूरा भाषण और तकरीबन 1.5 घंटे का पूरा बजट भाषण था। 12:30 के आसपास जाकर के ये भाषण जो है खत्म हो जाता है। अब इसमें बहुत सारी बातें कही गई है, बहुत सारी नई योजनाएं आई हैं, पुरानी योजनाओं को और ज़्यादा बढ़ाया गया है, उसका विस्तार किया गया है, बहुत सारे राज्यों को अलग अलग तरह से फंड दिया गया है, बहुत सारे अलग अलग मुद्दों की बात की गई है, अलग अलग वर्ग के लिए फंड दिया गया है। लेकिन इस बजट में जो सबसे अधिक बल्ले बल्ले हुआ है वह है बिहार। और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा अभी खुश होगा इस बजट को देखने के बाद, सुनने के बाद, वह है नीतीश चाचा, बिहार वाले। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो है कई बार मैं पूरा बजट सेशन जब सुन रहा था और स्पीच, तो शुरुआत भी जो बजट का होता है ना, वो लगभग बिहार को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हुए होता है और अंत भी वहीं से होता है। तो ऐसा लग रहा था, आप भी पूरा बजट भाषण अगर सुनिएगा 1.5 घंटे का, तो आपको लगेगा कि केंद्रीय बजट भले ही पेश किया जाता रहा हो, लेकिन दरअसल ये बजट जो है वो बिहार को समर्पित है। और खास करके बिहार के साथ एक और राज्य का मैं नाम लूं जो आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश को भी समर्पित ये नजर आता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही स्टेट वो स्टेट हैं और इस दोनों स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं इनका समर्थन केंद्र की सरकार को है। यानी कि ये दोनों जो है मोदी 3.0 में किंग मेकर की भूमिका में है और यही कहा जा रहा है कि इस वजह से इन दोनों स्टेट को तोहफा दिया गया। लेकिन देखिए, एक बात यह भी समझना होगा कि इनकी जो मांग रहा है हमेशा कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, चाहे वो बिहार को चाहे आंध्र प्रदेश को, लेकिन वह तो फिलहाल मिलता हुआ नहीं नजर आया। लेकिन विशेष पैकेज मिला और जम के आज जो है मानसून की बारिश जैसे जम के हुई, तो बजट सेशन में जो है इस बजट भाषण में जम के जो है फंड मिले हैं बिहार को। और बिहार के लिए ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जब तेलंगाना से अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश की पूरी कह सकते हैं आर्थिक स्थिति का जो केंद्र रहा वो हैदराबाद रहा और हैदराबाद मिल गया तेलंगाना को। तो अब जो अमरावती नया एक राजधानी बनाना पड़ेगा जो आंध्र प्रदेश को है, तो इस वजह से आंध्र प्रदेश को फंड चाहिए भी था। देखिए, बजट से बिहार को क्या क्या मिला, जरा इस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। देखिए पूरी तरह से क्या क्या यहाँ पर किया गया है। हाईवे दिया गया है, कॉलेजेस दिए गए हैं, एयरपोर्ट्स दिया गया है, एक्सप्रेस वे दिया गया है। मतलब देते देते यहाँ पर जो बिहार को तोहफा देते देते थक नहीं रहे थे। ठीक है, देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के आम बजट में बिहार के विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था कर दिया है। ध्यान रखिएगा, 26,000 करोड़ रुपए परिव्यय का प्रस्ताव रखा है। अपने आप में बहुत ज्यादा होता है और निश्चित तौर पर यह विशेष पैकेज जो है जो बिहार को मिलेगा या आने वाले समय में बिहार की तस्वीर बहुत हद तक बदलने वाला है। लेकिन कल की बात करते हैं, एक दिन पीछे चलते हैं। आप जानते हैं जब बजट भाषण होता है, बजट जारी किया जाता है, उससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है। ठीक है, तो जब बजट सेशन इस साल का था, अभी का इस वित्त वर्ष का 23 जुलाई को, तो 22 जुलाई यानी कि कल के दिन क्या होता है कि सर्वेक्षण आता है। कल ही के दिन एक प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न में जो है लिखित रूप से एक जवाब दिया जाता है और उस जवाब के तहत ये कहा जाता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी के द्वारा यह लिखित जवाब यहां पर दिया जाता है। आप देख रहे होंगे ये चीजें। जब यह होता है तो निश्चित तौर पर जदयू के तरफ से यह बात जो है याद दिलाया जाता है केंद्र की सरकार को कि ध्यान रखिए कि आप हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को एक बार चेक कीजिए कि हम जो है कई बार इधर गए हैं, कई बार उधर गए हैं, सरकारें हमारे इधर उधर करने से गिर जाया करती हैं। और यहाँ पर यह भी जदयू के तरफ से याद दिलाया गया कि आपको ध्यान हो कि हमने जो यहाँ पर केंद्र में आपको प्रधानमंत्री बनने में सहयोग दिया है उसकी शर्त ही यही रखी गई थी कि बिहार को इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आज तो लिखित रूप से आप कह रहे हैं कि ये भैया पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमारे इस प्यारे बिहार का विकास होगा कैसे? तो ये सारी बातें कही गई। अब यहां पर जो है कल पूरी तरह से विस्तार करके बता दिया गया कि बिहार को क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 30 मार्च 2012 का हवाला दिया गया कि एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में बताया गया कि क्या क्या मानदंड हो सकते हैं। उस मानदंड पर बिहार खरा नहीं उतरता है, इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। 11 राज्य जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं उसमें अगर आप देखें
देखेंगे तो 7 स्टेट जो हैं, 7 सिस्टर्स जिसको आप कह सकते हैं, वह नॉर्थ ईस्ट के हैं। एक इसका छोटा भाई रख लीजिए वह सिक्किम, तो 8 तो यहीं से हो गया। और 3 जो है उसमें एक उत्तराखंड है, एक हिमाचल है, एक जम्मू कश्मीर है, तो ये 3 हो गया। ये 11 स्टेट टोटल भारत में ऐसे हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो मैंने कहा कि यहां पर ये जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का और एक ही है सिक्किम, तो ये 8वां स्टेट कैसा है, ध्यान दीजिए, पहाड़ी जगह है जहां पर जनसंख्या घनत्व तो बेहद कम है और जहां पर दुर्गम स्थिति है, जहां पर ऐसे ये सारे जगह हैं जो लैंड लॉक भी हैं, ऐसे सारे जगह हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि व्यापार सुगमता से नहीं हो सकता है। यही हाल जो है उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के रूप में भी देखने को मिलता है। इसीलिए ये 11 स्टेट ऐसे हैं जो ये 11 स्टेट खास करके और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी साझा करते हैं। तो इसलिए कहा गया कि देखिए ये डिजर्व करते हैं स्टेटस के लिए, लेकिन आप डिजर्व नहीं करते हैं। बिहार के लिए कहा गया, क्यों बिहार इतना माथापच्ची करता है विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, शपथ लेने के बाद पहला लाइन जो बोले थे वो यही बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। आज तक ये बात यही बोलते आए हैं। ये बोलते बोलते कई बार इधर से इधर जाते रहते हैं ये, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हमेशा वही बने रहे हैं। जिसकी भी जो भी गठबंधन में रहे अलग बात है, सत्ता जो है, कुर्सी जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहा है। इसमें यह है कि मान लीजिए 100 रुपया अगर दिया गया सेंट्रल के द्वारा, मतलब कोई फंड आता है या आप समझ सकते हैं कोई योजना आया, तो 100 रुपया खर्च होना है तो वैसे 60 रुपया जो है सेंटर के द्वारा किया जाता है, 40 रुपया उस स्टेट के द्वारा किया जाता है। लेकिन बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। पर कैपिटा इनकम अगर ऑल ओवर इंडिया देखेंगे, पैन इंडिया की स्थिति में, तो बिहार का सबसे कम नजर आपको आएगा। तो बिहार के लिए 40 रुपया भी इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वह प्रोजेक्ट वहां पर पास नहीं हो पाता है। इसलिए बिहार ने कहा कि भैया हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दे दो। उसमें क्या होगा कि 100 रुपया अगर मिलता है तो 90 रुपया जो है वो सेंटर के द्वारा दिया जाएगा, बिहार को केवल 10 रुपया देना है और 10 रुपया तो बिहार इकट्ठा कर ही लेगा। तो कुल मिलाकर के ये मामला है। इसीलिए यहां पर चाहते थे कि आप विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। लेकिन यहां पर अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे देते हैं तो फिर उड़ीसा का क्या, फिर आंध्र प्रदेश का क्या, फिर पश्चिम बंगाल का क्या, तो फिर झारखंड का क्या, तो सभी ये जो है विशेष राज्य का दर्जा मांगने लग जाएंगे। तो समस्या तो उत्पन्न हो जाएगी, तो बोझ बढ़ जाएगा केंद्र सरकार पर और बजट का इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपको विशेष पैकेज देंगे। मामला ये कल तक चलने लगा कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या फिर वो गठबंधन छोड़ देंगे, इंडिया ब्लॉक में चल जाएंगे। कल से जो है सरगर्मी बहुत तेज हो ही रहा था। जदयू की तरफ से भी बयानबाजी आना शुरू हो गया था कि हमने इसी शर्त पर दिया था, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया था कि हमारे पास 12 MP हैं, इनके पास जो है टीडीपी के पास 16 MP हैं और इनके पास जो है 240 है, तो 272 के जादुई आंकड़ा से तो आप दूर हो गए। तो इनका सपोर्ट आपको बेहद जरूरी था ताकि आप प्राइम मिनिस्टर बने रह सके। ये सारी बातें चल ही रहा था कि आज बजट 11 बजे से पेश होना था और फिर बजट में जो बरसा हुआ बिहार के लिए, फिर बिहार वाले और बिहार के मुख्यमंत्री मुस्कुराने लग गए और कहे कि ठीक है सत्ता चलती रहेगी। अब क्या क्या हुआ बिहार के लिए, इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। मैंने कहा शुरुआत में कि 26,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है बिहार के लिए अपने आप में। इसलिए मैंने कहा कि ये पूरा बजट ही बिहार को समर्पित था। कहा गया केवल कि ये केंद्रीय बजट है। देखिए क्या क्या हुआ बिहार में। सबसे पहले बिहार के उन तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग, जो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, ये बात तो आपको पता ही होगा, तो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब 38 डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे ना तो सभी को कुछ ना कुछ तो मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहरबानी जिस पर रही है वह मगध रहा है और मगध के अलावा मिथिला वाले क्षेत्र को भी मिला है। हाँ, भोजपुर वाले बेल्ट को भी खुश करने की कोशिश किया गया है। सबसे पहले मैं बिहार के मैप को एक बार आपको समझा देता हूं ताकि चीजें आपके लिए समझना आसान हो जाए। देखिए यहां पर जो आप कुछ कह सकते हैं, देखिए मैं एक रफ आइडिया आपको देता हूं मोटे तौर पर, तो आप यहां पर देखिए, बहुत इमोशनल होकर के नहीं देखना है। ये वाला हिस्सा जो है कुछ मान लेते हैं कि गंगा नदी यहां से बह रही है, तो ये हो गया दक्षिण बिहार वाला हिस्सा, ये हो गया उत्तर बिहार वाला हिस्सा। ये पूरा हिस्सा जो है ना, इस रीजन को कहा जाता है मिथिला। ठीक है, यह नेपाल के से बॉर्डर भी साझा करता है। आज ही जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में यह कहा कि यह पूरा क्षेत्र जो है बाढ़ की समस्या से ग्रसित रहता है। बाढ़ की समस्या से क्यों ग्रसित रहता है? क्योंकि इसके ऊपर ठीक मस्तक पर हिमालय है।
नेपाल में पानी वहां से गिरता है, नेपाल के पास मजबूरी है, वो पानी छोड़ेगा, आएगा यहाँ पर मिथिला में। ठीक है, कोशी नदी जिसे आपने पढ़ा होगा कि बिहार का शोक है, दरअसल वह कोशी जो है वह बिहार का शोक नहीं, वह जो है मिथिला का शोक है। खास करके ये सीमांचल वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर कोसी नदी का प्रकोप देखा जाता है, वह रास्ता भी बदल लेती है, इसके लिए कोसी बदनाम है। अब देखिए यहाँ पर ये सारा चीजें तो आप बिहार के बारे में समझ गए, ये मिथिला वाला हिस्सा हो गया। तकरीबन जो है 24 डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये मिथिला में आ गया। इसके लिए क्या किया गया ये बताएंगे। अब एक एरिया पर जाता है, इसको आप यहां पर देखेंगे, ये जम्मू तक जो लखीसराय तक जो है ये मिथिला वाला हिस्सा ही पड़ जाता है, गंगा के इस पार तक थोड़ा सा एरिया पड़ता है। लेकिन इसके बाद एक हिस्सा जो पड़ता है ये पटना वाला पूरा ले लीजिए, और पटना लेते हुए ये गया, ये नवादा, ये सब जो एरिया 6-7 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट इसमें आता है मगध वाले हिस्से में। तो ये मगध वाला हिस्सा जो है ना, जो पौराणिक तौर पर बिहार कहा जाता था, जहाँ राजगीर है, जहाँ नालंदा है, जहाँ पावापुरी है, जहाँ पर गया है, जहाँ पर बोध गया है, ये वही मगध वाला हिस्सा है। मगही भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो इस हिस्से को काफी तोहफा मिला है। और फिर ये वाला हिस्सा जो तकरीबन 6-7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये भोजपुरी बोलने वाला भोजपुर वाला बेल्ट है। तो इसको क्या क्या मिला है? 3 भाग बिहार का पहले समझ गए ना। तो अगर ये 3 एरिया सबसे पहले समझ जाएंगे, बिहार 3 भागों में अलग अलग तरह से बटा हुआ है। भाषाई आधार पर भी देखिए, मैथिली भाषी लोग यहाँ से यहाँ तक रहते हैं, यहाँ पर मगही, और ये भोजपुरी वाला भोजपुरी कुछ इस हिस्से में भी बोला जाता है। इतना मामला समझ में आया? आप कहेंगे इतना क्यों समझा रहे हैं, आप तो बजट समझा रहे थे। क्योंकि ये जो आपको दिया गया है ना पूरी तरह से बिहार के लिए, यह बिहार के लोकेशन को ध्यान में रख के दिया गया है। जब मैं भी इसका एनालिसिस कर रहा था कि किस तरह से बिहार को यह पैसा मिला है, आवंटित हुआ है, तब जाके मुझे भी समझ में आया कि अच्छा, इनमें तो बहुत ज्यादा एरिया को ध्यान में रखा गया है ताकि हर क्षेत्र का विकास हो सके। ठीक है, तो इस बात को लेकर के पूरी कोशिश की गई है। नहीं तो लंबे समय तक क्या देखा गया कि बिहार का जो पूरा विकास हो रहा है वह पटना के इर्द गिर्द हो रहा है, बाकी बिहार जो है पूरी तरह से बर्बाद पड़ा हुआ है। इसीलिए यह कोशिश यहां पर किया गया। अब देखिए यहां पर ये मैं इसे रब कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 9 प्रमंडल यहां पर होता है बिहार में, और उसके अंतर्गत कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब जरा देखिए कि क्या क्या बजट में किस तरह से कितना दिमाग लगाया गया है। देखिए यहां पर देखेंगे तो एक्सप्रेस वे जो है वह 3 दिया गया है, नया एक्सप्रेस वे। अब ये कहां से कहां? तो एक दिया गया है पटना से पूर्णिया। तो चलिए मैप पर देखेंगे पटना से पूर्णिया कहां से कहां है, चला जाए एक बार घूम के आते हैं। तो यह हो गया पटना, और पूर्णिया कहां पड़ता है? मिथिला में, सीमांचल वाला हिस्सा में, कोसी वाले बेल्ट में। तो चलिए अब कहां से अभी रूट निकलेगा ये हमें नहीं पता है, मैं आपको जो है शॉर्टकट लेकर के चलता हूं। यहां पर देखिए ये डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया। तो कुल मिला के हम मान के चलते हैं कि कुछ इस तरह से गया होगा। हालांकि अभी तो पूरी तरह से व्यवस्था होना है कि कैसे रूट जाएगा, अभी तो केवल पैसा दिया गया है, घोषणा दिया भी नहीं गया बल्कि घोषणा हुआ है। तो कुल मिलाकर के देखिए तो देश, ये राज्य की राजधानी पटना, और यहां पर पूर्णिया। पूर्णिया एक सीमांचल का बड़ा शहर है। पूर्णिया में लंबे समय से एयरपोर्ट की भी मांग की जाती रही है, इसमें एयरपोर्ट के लिए भी पैसा दिया गया। अब पूर्णिया एयरपोर्ट उसमें शामिल है या नहीं है ये देखना पड़ेगा, लेकिन मान के चलिए कि पूर्णिया में जल्द ही एयरपोर्ट मिलने वाला है। तो पटना और पूर्णिया से एक एक्सप्रेस वे हो गया, तो कई डिस्ट्रिक्ट को इससे फायदा मिला। दूसरा बक्सर और भागलपुर, फिर से समझिए, तो मगध से एक को जोड़ा मिथिला, सीमांचल वाला हिस्सा। अब बक्सर देखिए कहां पर है, ये रहा बक्सर यहां पर, और बक्सर से भागलपुर। अब भागलपुर कहां है? तो भागलपुर के लिए फिर से आपको मिथिला चलना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा। तो देखिए यहां से कुछ अगर ये जोड़ करके फिर यहां पहुंचा होगा। देख रहे हैं कि किस तरह से जोड़ा जा रहा है, पूरा पश्चिम किस तरह से एक्सप्रेस पे दिया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक डिस्ट्रिक्ट उसमें कवर हो सके। अब तीसरा कहां दिया गया है? तो देखिए बोध गया, राजगीर, दरभंगा, यह अपने आप में एक लॉन्ग रूट होगा। और बोध गया कहां पड़ता है? तो ये गया में यहां पर पड़ता है, और दरभंगा यहां पर पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से ऐसे क्रॉस करके यहां पर भी दिया गया है। दूसरे कलर से देख लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। देखिए ये, ठीक है, और ये राजगीर होते हुए गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से 3 यहां से यहां और फिर ऐसे। तो देखिए ये पूरा जो कोशिश किया गया है कि मगध एरिया को भी साधा जाए, भोजपुर वाले बक्सर से साधा गया है, और यहां पर दरभंगा और पूर्णिया और भागलपुर, मिथिला को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। यानी कि यह पास होने के बाद समझ लीजिए बिहार का आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है।
क्योंकि आप नितिन गडकरी को भाषण सुनते हैं कभी, बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, सुनना चाहिए आपको। नितिन गडकरी हमेशा ये कहा करते हैं कि मैं भारत की सड़कों को अमेरिका की सड़कों के जैसा बना दूंगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर सड़कों का विकास हो गया ना, परिवहन अच्छा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो गया, तो अपने आप उस जगह का विकास हो जाता है। तो यही बातें बिहार के लिए भी कही जाती रही। अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो अपने आप बिहार जो है विकास की रफ्तार को पकड़ लेगा। बक्सर में गंगा नदी पर पुल बनाने की बात की गई है, और कितने पुल दिया गया है? बजट को सही से देखिएगा, 2 पुल दिया गया है। तो गंगा नदी में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कोशिश किया गया है। कुल लागत कितना है? 26,000 करोड़ रुपया, जो पहले ही कहा। अब पर्यटन स्थल को लेकर के भी बातें किया गया। काशी विश्वनाथ देखने गए? नहीं गए हैं तो जाके देख सकते हैं, कॉरिडोर है। अमृतसर गए हैं, वहां भी आपको देखने को मिलेगा। उज्जैन गए, हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए। इन सभी जगहों पर डेडिकेटेड तौर पर क्या है, पर्यटन का विकास करने के लिए बेहतर ढंग से कॉरिडोर बनाया गया है। बिहार में ऐसा नहीं था, लेकिन इस बजट में बिहार में यह व्यवस्था किया गया है। महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये जो है महाबोधि बोध गया में, और गया में पड़ता है विष्णुपद। गया में जानते हैं ना, पिंडदान होता है, वहीं पर एक विष्णुपद मंदिर है। मैं यहाँ गया हूँ और बहुत बेहतर जगह है, कभी मौका लगे जाइए। और यहाँ पर बोध गया भी जाइए, बहुत शानदार जगह है घूमने के लिए। ये जो है यहाँ पर दोनों को कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद राजगीर के विषय में आपने सुना होगा। राजगीर बिहार का सबसे बेहतर जगह में से एक माना जाता है, पूरी तरह से पहाड़ी पर स्थित है। एक स्टेडियम भी यहाँ पर बन रहा है पहले से ही, और राजगीर में पहले से भी बहुत विकास हो रखा है। तो यहाँ पर राजगीर में जो है, यहाँ पर और बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा। नालंदा को पर्यटन केंद्र बनाने की बात की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय का हाल ही में पुनरुत्थान करके, या कह सकते हैं नया कैंपस, न्यू कैंपस बना करके एक नालंदा विश्वविद्यालय तैयार किया गया है, ठीक है, पुराने के तर्ज पर। तो इसे और भी बेहतर करने की बात किया गया है। मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है। मेडिकल कॉलेज बिहार के लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए बिहार के लिए मायने रखता है कि बिहार के लोग जो है स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए दिल्ली सीधे चले आते हैं या आसपास के राज्यों में जाते हैं, तो वहां असुविधा होती है। तो मेडिकल कॉलेज अगर और होता है तो बिहार के लिए बेहतर होगा। बिहार में एक चीज जो देखा जाता है, बिहार के लोग पढ़ने लिखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, स्पोर्ट्स पे उनका ध्यान नहीं रहता है। तो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर यदि बेहतर होता है तो बिहार से और भी प्लेयर निकलेंगे, ठीक है। तो इसलिए खेल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास करने के लिए यहाँ पर और ज्यादा फंड दिया जा रहा है। इसके अलावा जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, एक जो है वो पटना से पुणे तक भी एक एक्सप्रेसवे की व्यवस्था की गई है। अब सोच लीजिए कि बिहार से सीधा आप महाराष्ट्र तक पहुंच रहे हैं। तो औद्योगिक एक जो कह सकते हैं ऐतिहासिक जगह बिहार का पाटलिपुत्र, और फिर पुणे, वहां से अगर जुड़ जाता है तो अपने आप में जो एक कॉरिडोर विकास होगा उससे बिहार का काफी भला हो सकता है। तो कुल मिलाकर कि यह बजट जो है बिहार के लोगों के लिए बेहतर एक खुशखबरी लेकर के आया, बिहार के विकास के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने जवाब मुझ तक जरूर पहुंचाइए। और खास करके अगर यदि आप बिहार के हैं, और बिहार में मैंने बताया पूरा मैप से कि कहाँ क्या हो रहा है, इसमें से किस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं, आपको क्या लगता है कि एक्सप्रेस वे आपके यहाँ से पास करेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके जरूर बताइए कि आपको कितना उम्मीद है कि इस बजट से आपके जिला में कितना विकास होने वाला है। कमेंट करके मुझे अवगत कराइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। दूसरे लेक्चर में दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।